हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लोब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रॉकेट, क्योंकि हमास के रॉकेट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और वो क्यों खत्म नहीं हो रहे हैं उसका राज खुद हमास ने बोला है, क्योंकि उन्होंने वीडियो जारी किया और वीडियो में उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं। जो पाइपलाइन है, वाटर की पाइपलाइन है, उससे वो रॉकेट बना रहे हैं। मतलब कि जो पानी के लिए पाइप बिछाया गया था उनको वो काट रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं, उनसे रॉकेट बना रहे हैं और इस वजह से वो लगातार हमला कर पा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पानी इंसानों के पीने के लिए थी उसका यूज किया जा रहा है हथियार बनाने में। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ वो इंसानों को मारेंगे और दूसरी तरफ अपने लोग को, फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनको मारेंगे। तो दोनों तरफ से यहाँ पे इंसान ही मर रहे हैं और इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। और सबसे बड़ी चीज कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाइप से ये हथियार बना रहे हैं। एक चीज आपको जान के हैरानी होगी कि ये सिर्फ पाइप से ही हथियार नहीं बना रहे, ये इतने ज्यादा जुगाड़ू हैं, इतना प्लान करके आए थे कि इजराइल का जो रॉकेट है, ड्रोन रॉकेट, जो ड्रोन सिस्टम है जिनसे अटैक किया जाता है, बमबारी की जाती है, इन्होंने उसको भी कॉपी कर लिया था और वैसा ही ड्रोन बना के तैयार कर लिया था। और उसी से ही जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने उसी का यूज किया बारूद को या बम को गिराने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि रैंडम आए, इन्होंने प्रॉपर प्लान किया। हमास के जो लीडर है उनका खुद ये कहना है कि ये लगभग 1.5-2 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे इजराइल पे हमला करने के लिए, पूरा प्लान था ये। तभी ये जो रॉकेट है खत्म नहीं रहे, इनके दिमाग में था कि हम पाइप का यूज करेंगे रॉकेट बनाने के लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा पाइप का यूज किया जा रहा है, पाइप को कट किया जा रहा है, इंडस्ट्री में लेके जाया जा रहा है, फैक्ट्री में लेके जाके वहाँ पे रॉकेट बना रहे हैं। रॉकेट बनाने के बाद इनको ये क्या करते हैं, वहाँ पे दागते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो पाइपलाइन है लगभग 48 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने रॉकेट्स ये बना सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो पाइपलाइन बिछाई गई है इसमें यूएन जो है उसने क्या किया था, सपोर्ट किया था ताकि जो लोग हैं वहाँ के वो पानी पी सके। ब्रसेल्स ने लगभग $100 मिलियन यहाँ पे क्या किया था, इन्वेस्ट किया था इसी पाइपलाइन के लिए, ताकि लोग वहाँ पे साफ पानी पी सके, जल को मतलब पी सके। तो ये चीज वहां पे किया गया था, लगभग 750 करोड़ के आसपास निवेश किया गया था ब्रसेल्स के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि इस हद तक क्रूरता उतर रहे हैं कि उन सारे पाइपों को ये खत्म कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पाइप खत्म होगी तो वहां के लोग पानी पी नहीं पाएंगे। अब दोस्तों, समझने की बात यह है आखिर ये रॉकेट्स बना कैसे रहे। एक चीज आप रॉकेट में अंदर देखेंगे तो पीछे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से ये क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं तो यहाँ थ्रस्टर पैदा होता है, यहाँ थ्रस्ट पैदा होता है, क्योंकि जो बारूद होता है बहुत तेजी से बाहर आता है। आगे आप देखेंगे ये कौन सा बना होता है, तो जो कौन सा बना होता है दोस्तों, इसी के आस यहाँ पे क्या होता है, पूरा बारूद होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में पूरा बारूद होता है, ये विस्फोटक होता है। अब आप समझिए, यहाँ पे जो विस्फोटक भरा जाता है ये क्या होता है, तरीके से यहाँ पे थ्रस्टर पैदा करता है, बाहर आता है, जैसे रॉकेट में यूज होता है। आप देखेंगे नीचे की तरफ बर्निंग होती है, ऊपर की तरफ वो जाता है और उड़ता जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे तो बारूद होता है, जब ये टकराएगा, जैसे ही जाके टकराएगा धड़ाक से, तो ये क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जैसे एक पाइपलाइन यहाँ पे बिछी हुई है तो ये क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे कट करके निकाल रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, बारूद भर रहे हैं और आगे से ये क्या कर रहे हैं, विस्फोटक लगा देते हैं। तो ऐसे ये क्या करते हैं दोस्तों, रॉकेट बनाते हैं। ठीक है, रॉकेट का सिंपल कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आप रॉकेट जलाते हैं दिवालियों में, ठीक है, वो छोटा, बहुत ही छोटा रॉकेट है, मतलब समझिए कि खिलौने जैसा है। उसी को ये काफी बड़ा कर देते हैं, काफी उसको एडवांस कर देते हैं, काफी इसको एप्लीकेबल बना देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, काफी घातक हो जाता है। सिस्टम उसमें भी ऐसे ही काम करता है। आप देखेंगे नीचे से आप उसमें बारूद लगाते हैं, उसमें ऊपर जाता है, तब तक वो नहीं विस्फोट करता, लेकिन कुछ रेंज में जाने के बाद जब ये बारूद यहाँ तक पहुंचता है तब ये विस्फोट कर जाता है, जैसे हमारे रॉकेट विस्फोट करते हैं। सेम चीज यहाँ पे है दोस्तों, ये पाइप को कट करते हैं, इसके अंदर लगातार बारूद भरते हैं, विस्फोटक भरते हैं और आगे क्या होता है, असली विस्फोटक रखते हैं जो टकराने के बाद विस्फोट करेगा और ऐसे ये रॉकेट बना लेते हैं और उन्हीं को ये लॉन्च करते हैं। तो ये पूरा इनका सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों, हम समझेंगे आखिर जो ये लॉन्च कर रहे हैं उस रॉकेट का नाम क्या है और कौन कौन से ये रॉकेट यूज करते हैं, कौन कौन से हथियार ये यूज करते हैं, किसके लिए, इजराइल के लिए। हम समझेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इस रॉकेट का जो पाइप के द्वारा बनाया गया है उसका यूज ये कौन से रॉकेट में करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है जो आपकी मदद करता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे आप उसमें एफिशिएंटली बहुत तेज नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर एक टॉपर है और आप हैं, वो 2 घंटा पढ़ेगा तब भी वो आपके 10 घंटे के बराबर है। लेकिन रिसर्चर ने ये पाया कि अगर कोई इंसान
फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करे, उसका दिमाग फ्लो की स्टेट में हो, तो उसकी एफिशिएंसी 500% बढ़ जाती है। हाँ, 500% बढ़ जाती है, और या हम ये कहें 5 टाइम बढ़ जाती है। यानी कि जो चीज़ आप 1 साल के अंदर कवर करेंगे उसे आप 2-3 महीने के अंदर आप खत्म कर सकते हैं। दोस्तों यह कोर्स मात्र आपको 299 में मिलेगा जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों पहले कुछ इतिहास समझते हैं, फिर हम ये भी समझेंगे आखिर कौन कौन सा रॉकेट ये यूज करते हैं, कौन कौन से हथियार ये यूज करते हैं, और ये भी जानेंगे कि जिन पाइपों का यूज ये कर रहे हैं वो कौन से रॉकेट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि जैसा कि मैंने बताया था, इन्होंने क्या किया था, घरेलू जो ड्रोन है खुद इन्होंने बनाए, नकल करके इजराइल का पहला इन्होंने ये किया। अब इनके दोस्तों हम ये देखते हैं आखिर इन्होंने जो साल दर साल जो इन्होंने रेंज क्या किया है, वेरी किया है, लगातार रॉकेट के रेंज को वेरी किया है, वो कैसे किया है। अगर हम इधर देखें 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसमें 5,000 रॉकेट दागे गए थे सिर्फ 20 मिनट के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे 2014 में रॉकेट दागा गया था 4500 रॉकेट, तो ये ऑल ओवर रॉकेट थे, इतना रेंज में कभी नहीं था। 2019 में देखेंगे ये 400 था, 2021 में देखेंगे 4000 था, 2023 में जैसा मैंने बताया 5000 था। मतलब 2014 से लेकर अगर यहाँ तक देखेंगे तो धीरे धीरे जो रॉकेट की संख्या थी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन इंटेंसिटी जो मिली है इनको यहाँ से ये 7 अक्टूबर को मिली है, और ये रॉकेट खत्म नहीं हो रहे हैं। इसमें देखिए दोस्तों जो ये यूज किया जा रहा है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये जो कसम रॉकेट है, ठीक है, इसका जो नाम है कसम है, ठीक है, स्मॉल रेंज रॉकेट है। इसी में क्या करते हैं, ये पाइपलाइन का यूज कर रहे हैं, इसी में देखेंगे ये पाइप्स का यूज यहाँ पे करते हैं, ऊपर विस्फोटक होता है, पीछे यहाँ पे पाइप का यूज करते हैं, और इसी को ये बना रहे हैं। पहले ये आयरन स्टील का बना था, लेकिन जब ये खत्म इनका हो गया, जखीरा खत्म हो गया, तो इन्होंने पाइप का यूज करना शुरू कर दिया। तो मतलब मीन ये प्रॉपर बेसिक प्लान से भी आए थे कि अगर हमारा हथियार खत्म होता है उसका इन्होंने एक ऑप्शन रखा था जिसका यूज यहाँ पे ये कर रहे हैं। इसका जो दोस्तों वेट होता है लगभग 35 से लेकर 50 किलो के आसपास होता है, और ये स्मॉल रेंज का होता है, लेकिन काफी ये घातक होता है। तो जो पाइप का यूज ये कर रहे हैं दोस्तों, ये इसी में कर रहे हैं। अब हम दोस्तों ये भी जानेंगे कि जो ये रॉकेट्स यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से रॉकेट्स हैं, किस तरीके के रॉकेट्स हैं, इनको भी हम समझेंगे। अगर आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका है वो कौन है, फतेह 110। यहाँ पे आप देखेंगे ये फतेह 110 है, इसका यूज किया जाता है, ये काफी घातक हथियार होता है। इसका जो रेंज है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। इस तरीके से इसका वेट भी लगभग 300 से 400 किलो के आसपास है, इसका रेंज है। उसके बाद दोस्तों इनका होममेड रॉकेट भी है जिसका नाम है अल-क्स रॉकेट, ठीक है। इसके रेंज में पूरा इजराइल आ जाता है, इस हिसाब से ये खतरनाक है, लेकिन ये हमास वाले ये खुद इसको बनाते हैं। अब दोस्तों इसमें एक और आता है, ठीक है, जिसका नाम है कानेट एंटी टैंक मिसाइल। ये जो मिसाइल है ये रसिया बनाता है, तो हम हमास के लोगों ने पता नहीं कैसे इसको लिया, किसी ने किसी द्वारा खरीदा होगा, ठीक है, तो इन्होंने इसको खरीदा है। इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वाहन है, बहुत बड़ा वाहन है, ये चल रहा है, तो इसी के आगे ये लगा दिया जाता है ताकि जब इस पे ऊपर कोई रॉकेट फायरिंग हो, कुछ भी हो, तो ये क्या करे, ऑटोमेटिक यहाँ से लॉन्च हो सके और इसको मारा जा सके। इसको इंसान भी यूज कर सकते हैं और इसको ऑटोमेटिक भी लॉन्च किया जाता है। अगर इसकी रेंज की बात करें दोस्तों तो ये लगभग कितना है, 100 मीटर से लेके लगभग 5.5 या 6 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। इसका जो वेट है लगभग 27 से लेके 64 किलो के आसपास है। इसका यूज कैसे किया जाता है दोस्तों, कंधे भी किया जाता है और व्हीकल पे भी किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये कौन बनाता है, ये रसिया बनाता है। रसिया का दोस्तों एक और विस्फोटक है जो यूज करते हैं जिसका नाम है कांकर्स एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, इसको भी रसिया ही सप्लाई करता है। इसका जो वेट है, इसके जो मिसाइल का वेट है ये लगभग कितना है, 70 किलो के आसपास है। अगर इसकी रेंज की हम बात करें तो लगभग 70 मीटर से लेके 4 किलोमीटर की ये आसपास है। अब दोस्तों ठीक है, अब एक हथियार और भी है जो सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल करके है, मतलब सरफेस से जाके ये क्या करता है, अटैक करता है। इसका नाम है इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी रसिया के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसका जो रेंज होता है लगभग 5 से लेके 6 किलोमीटर के आसपास इसका पूरा ये रेंज होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों, मैं आपको भी दिखा दूं कि जो इनका क्या था, ड्रोन था, ठीक है, स्काईलार्क ड्रोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से इजराइल क्या करता है, बमबारी करता है। देखिए स्काईलार्क ड्रोन में कई रेंज के ड्रोन होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक रेंज का ड्रोन है, कई रेंज में आते हैं। जैसे कि फसल के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे रेंज में इसका यूज किया जाता है। तो वैसे ही जो स्काईलार्क ड्रोन है उसी में एक ड्रोन ऐसा भी आता है जो बमबारी करता है। तो यहाँ पे जो हमास ने उन्होंने क्या किया, इसको देखा, इसको प्रॉपर कॉपी किया और कुछ दिन के अंदर, कुछ महीने के अंदर इन्होंने इसको बना के तैयार किया। और जब ये युद्ध शुरू हुआ, जिस वक्त 5000 रॉकेट दागे गए, उसी दौरान वहाँ पे लगभग कई सारे बम इसी ड्रोन के द्वारा दागे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल भी परेशान है कि किस हद तक वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, किस हद तक वो कॉपी कर रहे हैं और किस हद तक उनके हथियार खत्म भी कर दिए जाए तब भी वो हथियार बना रहे हैं। यहाँ तक कि आपको जान के हैरानी होगी, वो ऐसी सुरंगों में घुस जा रहे हैं, जहाँ पे
बम मारना या उनको जाके मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि जो जमीन के नीचे सुरंगें हैं, जो टॉयलेट की सुरंगें हैं, बाथरूम की सुरंगें जहाँ से पानियाँ बहती हैं, वहाँ पे घुस को युद्ध कर रहे हैं, तो उनको मारना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि उनके लीडर ने खुद बोला था वो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर वो 1 साल से तैयारी कर रहे थे तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ उनका प्लान का हिस्सा रहा होगा कि जब इजरायली सेना अंदर आएगी तब वो किस तरीके से अटैक करेंगे, किस तरीके से डिफेंस करेंगे, क्या उनके पास रास्ते हैं, कहाँ से उनको सप्लाई आएगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ईरान जो है इनको लगातार सप्लाई दे रहा है। और यही एक डर है क्योंकि अब इजराइल ने क्या किया, उनको पूरी तरीके से घेर लिया है, उनकी सेनाएं अंदर घुस रही हैं, लगातार उनको मार रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान खुल के सामने आए, फिर और देश खुल के सामने आए और ये जो युद्ध है ये भड़कता चला जाए और ये बड़ा होता चला जाए। एक चीज़ दोस्तों इसमें सबसे खास ये है कि इसमें चाहे इजरायली मरे चाहे कोई भी मरे, लेकिन इसमें आतंकवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे जो पाइप यूज किया जा रहा है, जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो तो पानी पीने से रहे नहीं, ठीक है, वो पानी पी नहीं पाएंगे। इसमें घाटा देखा जाए, एक तरफ इंसान मर रहा है, दूसरी तरफ भी इंसान ही मर रहा है, इसमें किसी का फायदा नहीं है। तो ये जो आतंकवादी होते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये किसी के नहीं होते। ऐसा नहीं है जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं हमास यहाँ से जाए। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के कुछ लोग नहीं चाहते होंगे, वो भी चाहते ही होंगे। लेकिन ये जो आतंकवादी होते हैं ये किसी के नहीं होते हैं। एक तरफ इजराइल को मारना चाहते हैं तो दूसरी तरफ वो अपने ही जिन वजहों की वजह से लड़ रहे हैं उन्हीं लोगों को वो मार रहे हैं, इसीलिए ये आतंकवादी होते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें दोस्तों। इसमें काफ़ी कुछ है, लगभग 12 से 13 घंटे का कंटेंट है, जिसमें आपको सिल्वा मेथड जो इंडिया में है ही नहीं, ऐसी थेरेपी हम लाए हैं ताकि आपका जो माइंड है वो क्या हो, हर वक्त फ्रेश हो, ताकि आप पढ़ाई बहुत ही आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। तेरी माँ का